I am Ketan Kumar Jha, student of class 9. Today I tell you about the history of cell biology. The cell theory or cell doctrine states that all organisms are composed of similar units of organization called cells. It means that cell theory और cell doctrine, cell theory को cell doctrine भी कहा जाता है, जो सब ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे यूनिट से बने रहते हैं उन यूनिट को सेल कहा जाता है. द कंसेप्ट वाज फॉर्मली आर्टिकुलेटेड इन 1839 बाय स्लेडन एंड स्वान. ये थ्योरी इस सेल का फॉर्मूला एक कंसेप्ट तैयार किया दो वैज्ञानिक ने. उनका नाम था शेल्डन और स्वान इन 1839 and has remained as the foundation of modern biology. The idea predates other great paradigms of biology including Darwin's theory of evolution. उन सब ने उन्होंने एक आइडिया दिया जो कि paradigms of biology से इंक्लूड करता था. डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो 1859 में, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 1865 और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री 1940 में हुआ था. फर्स्ट सेल सीन इन कॉर्क. पहला जो सेल था वो एक कॉर्क एक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एक वस्तु है जिसमें सेल को देखा जा सकता है. While the invention of the telescope made the cosmos accessible to human observation, the microscope opened up a smaller world, showing what living forms were composed of. इन्वेंशन मतलब आप जानते होंगे कि खोज से पहले टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप ह्यूमन को ऑब्जर्वेशन में नहीं पता था. तो पहले को जो वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे 1665 में, उन्होंने पहले डिस्कवर किया सेल को. He remarked that it looked strangely similar to cellular or small rooms which monks inhabited, thus deriving the name. उन्होंने ये देखा कि वो जो पार्ट है, वो जो यूनिट है, स्ट्रेंगली सिमिलर दिख रहा है, जैसे कि सेलुलर और एक छोटा सा कमरा दिखता है. विच मॉन्क्स इनहेबिटेटेड दस डिराइविंग द नेम. उन्होंने उसका नाम सेल रखा. However, what Hooke actually saw was the dead cells walls of plant cell cork as it appears under the microscope. उन्होंने डेड प्लांट सेल देखा as it appeared, जो माइक्रोस्कोप के अंदर में था. हुक डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सेल was published in Micrographia. हुक का जो ये डिस्क्रिप्शन था वो माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया गया, डाला गया. The cell walls observed by Hooke have no indication of the nucleus and other organelles found in most living cells. हुक ने सेल का कोई भी न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स और कोई भी पार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया. द फर्स्ट मैन टू विटनेस ए लाइव सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप वाज एंटन वॉन लीeuwenhoek हु इन 1674. जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, जो एक गवाह है जिंदे सेल के, उन्होंने माइक्रोस्कोप पे पहले ही जिंदे सेल को, रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे पहले, लेकिन उन्होंने डेड सेल को देखा था. लेकिन एंटन वॉन लीeuwenhoek माइक्रोस्कोप को लाइव सेल देखे इन 1674. ही डिस्क्राइब्ड द एल्गी स्पायरोगेरा वैन लीeuwenhoek प्रोबेबली आल्सो सॉ बैक्टीरिया. उन्होंने एल्गी, स्पायरोगेरा और बैक्टीरिया को भी देखा. अब हम आते हैं टू द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी. 1838 में दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम मैंने आपको भी पहले बताया था, स्वान और शेल्डन. द फुल नेम ऑफ स्वान एंड शेल्डन, थियोडर स्वान एंड मैथियस शेल्डन, were enjoying after dinner coffee and talking about their studies on cells. It has been suggested that when Swan heard Sheldon describe plant cell with nuclei, he was struck by the similarity of this plant cell to cell he had observed in animal tissue.
थियोडोर स्वान और मैथ्यूस शेल्डन अपना रात को डिनर कर रहे थे, मतलब रात का खाना खा रहे थे। रात का खाना खा के कॉफ़ी पी रहे थे और उन्होंने बात किया सेल की पढ़ाई के बारे में, मीन्स स्टडीज ऑफ सेल। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट व्हेन स्वान हियर्ड शेल्डन, जब स्वान ने शेल्डन को सुना तो वो बता रहे थे प्लांट सेल जिसके पास न्यूक्लियाई है, विद न्यूक्लियाई। ही वाज स्ट्रक बाय द सिमिलरिटी ऑफ दिस प्लांट सेल टू सेल, वो अचंभित रह गए जो प्लांट सेल टू सेल सिमिलरिटी कैसे मिल गया। ही हैड ऑब्जर्व्ड इन एनिमल टिश्यू, उन्होंने एनिमल टिश्यू में ऑब्जर्व किया। द टू साइंटिस्ट्स वेंट इमीडिएटली टू द स्वान्स लैब टू लुक एट हिज स्लाइड्स। स्वान पब्लिश्ड हिज बुक ऑन एनिमल एंड प्लांट सेल द नेक्स्ट ईयर। दोनों वैज्ञानिक स्वान के लैब में चले गए और स्लाइड्स को देखा तो उसके अगले साल ही स्वान ने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें प्लांट और एनिमल सेल के बारे में लिखा हुआ था, उसके बारे में नॉलेज दिया गया था। द सेल्स इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड organization in living things. The cell is the unit of structure, physiology and organization in living things. There are three conclusions about cells. The cell retains a dual existence as a distinct entity and a building block in the construction of organism. Cell formed by free cell formation similar to the फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब फास्ट के जनरेशन में, स्पॉन्टेनियस मीन्स तीव्र गति के जनरेशन में। मॉडर्न आजकल के सेल थ्योरी जो आजकल के वैज्ञानिक बनाते हैं। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, सभी लाइव मीन्स लिविंग थिंग्स मीन्स जीव सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं, देख सकते हैं, खाना खा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। इट मीन्स लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल्स। द सेल्स इज a structural and functional unit of life things. This is the define of cell. The cell is the basic structural and functional unit of life. All cell come from pre-existing cell by division. सारे सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल जो कि डिवीज़न स्पॉन्टेनियस जनरेशन डज नॉट अकर, मतलब तीव्र गति के जनरेशन अकर नहीं करते थे। सेल कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन विच इज़ पास्ड फ्रॉम, सेल इन हेरिडिटरी कंटेन करते थे, मीन्स एक जनरेशन अगर लंबा है तो दूसरा जनरेशन अगर छोटा हुआ तो इन हेरिडिटरी इसको कहते हैं। मीन्स सेल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के कारण जैसे लगता है उसके पापा का मुँह उसके बेटे के जैसा लगता है, मतलब बेटे का मुंह पापा के जैसा लगता है। एज विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। थैंक यू एवरीवन, दिस इज माय टॉपिक्स। थैंक यू, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट हाउ इट्स वीडियो लुक। थैंक यू।